सिर्फ मैं चीटिंग फॉर्जरी केस की बात नहीं कर रहा हूं, ये रेप केस हो सकता है, ये पॉक्सो केस हो सकता है, ये एनडीपीएस केस हो सकता है, कोई भी मामला हो सकता है। कोई भी चीज को देखकर अगर आप प्रूव कर सकते हो ऐसा कि नहीं ये मामला झूठा है, मुझ पर खामखा केस बना दिया गया है, क्वेश्चनिंग में आप जाओगे तो केस ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर पर। एफआईआर को किस तरह से आप क्वेश्चन करवाते हो, मतलब कि एफआईआर को कैसे रद्द कराएंगे, एफआईआर खत्म आप कैसे करवाते हैं। हमने पहले जो वीडियो बनाया था क्वेश्चन के बारे में बहुत कुछ आपको बताया था, बहुत सारे व्हाट्सएप पर हमारे पास मैसेजेस आए और आपने सवाल पूछे अलग अलग तरह से। यह भी पूछा कि सभी केसेस में क्या हमें जाकर क्वेश्चन लगानी चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन लगाना तो आपका वैसे अधिकार है, आपको लगानी चाहिए अगर आपके ऊपर कोई भी फेक एफआईआर हुई है तो। पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन का सहारा लेते नहीं है, इसी वजह से केस आगे चलता है, बाद में एंटीसिपेटरी बेल लगानी पड़ती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, अरेस्ट किया जाता है, जेल तक आपको भेज देते हैं। आपको कब तो क्वेश्चन लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, क्या वर्डिक्ट्स आते हैं, क्या है जजमेंट्स, कई सारी आज बात करेंगे अपने इस वीडियो में। क्वेश्चनिंग के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। क्वेश्चनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सही से पहले आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक क्वेश्चनिंग पे आप जाइए मत। आप पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चनिंग वाला केस आपका है भी कि नहीं। क्वेश्चन का केस है या नहीं तो आप इस चीज से समझ सकते हो कि अभी रिसेंट में ही एक जजमेंट आया था। जजमेंट भी क्या आया था, जिसमें कि खुद पुलिस वालों पर 25 लाख रुपए की कॉस्टिंग लगा दी गई। और क्यों लगा दी गई? क्योंकि जब एफआईआर दर्ज हुई तो वो मामला सिर्फ एक सिविल मैटर था, जिसको पुलिस ने कलर दे दिया 467, 468 जैसे सीरियस ऑफेंसेस का, जिसमें 467 में उम्र कैद तक का प्रावधान है। पर वो जिसके ऊपर केस हुआ था वो पहले हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से खारिज हो गई उसकी जो उसने क्वेश्चन लगाई थी। वो फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां पर देखा सुप्रीम कोर्ट ने कि इस मामले को पूरी तरह से सिविल को क्रिमिनल बना दिया गया है। तो ऐसे मामलों में अगर आपको भी लगता है कि मेरा मामला खामखा क्रिमिनल बनाया गया है, सिर्फ मैं चीटिंग फॉर्जरी केस की बात नहीं कर रहा हूं, ये रेप केस हो सकता है, ये पॉक्सो केस हो सकता है, ये एनडीपीएस केस हो सकता है, कोई भी मामला हो सकता है, बस आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए। अगर एविडेंस है, खासकर रेप के मामलों में कई बार देखा जाता है कि कंसेंट का मामला होता है, उसको रेप के कलर दे देते हैं उसको। और हालांकि अब नए कानून में तो प्रॉब्लम और भी आ गई है। प्रॉब्लम क्या आ गई है कि पहले लड़की के साथ में मतलब कि शादी का झांसा देकर रेप करना, ऐसे बहुत सारे ऑफेंस सामने आते थे और बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ता था सिर्फ इसी मामले पर। 376 लग जाया करती थी उसके ऊपर। पर अब जो नया कानून आ रहा है, स्पेसिफिक एक धारा बना दी गई है कि अगर कोई शादी का झांसा देकर किसी के साथ फिजिकल होता है तो ऐसे में उसके लिए स्पेसिफिक एक धारा है। अब सिर्फ 376 मामला नहीं चलेगा, अलग से एक कानून बना दिया गया है, उस पर इस तरह से एक्शन किया जाएगा। क्वेश्चनिंग में आपको जाना चाहिए, क्वेश्चनिंग में जाना चाहिए अगर आपका मामला झूठा है। मेरे पास एक मामला आया था, रिसेंट की बात है, अब ये केस को हम देख रहे थे। ईओडब्ल्यू का मामला पहुंच गया, वो मतलब उसके अंदर कई करोड़ का मामला था। ईओडब्ल्यू मामला पहुंच गया, वो मेरे पास आया कि सर मुझे एंटीसिपेटरी बेल लगानी है। जब मैंने उस केस को पूरा देखा और पढ़ा तो मैंने कहा आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगानी चाहिए। उसने बोला सर जिसके पास जा रहा हूं सब बोल रहे हैं कि एंटीसिपेटरी बेल लगाओ। मैंने कहा मत लगाइए, क्योंकि अभी आपको एक 41A का नोटिस देना मैंडेट प्रोविजन है। पहले वो आपको नोटिस देंगे, आप मत लगाइए। इस बात को आज लगभग 1.5 साल हो चुका है और 1.5 साल में अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया है पुलिस ने। 41A का नोटिस दिया, उसने जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली, प्रॉब्लम नहीं है। और अभी भी मैंने उसको यही एडवाइस की कि आपको डर लग रहा है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, ऐसे कोई भी एविडेंस आपके अगेंस्ट है तो क्वेश्चनिंग जाइए, आप एंटीसिपेटरी मत जाइए। एंटीसिपेटरी बेल में जाते हो और बेल अगर डिसमिस हो गई तो आप एक्यूज बन गए, फिर प्रॉब्लम है, फिर आपको पुलिस अरेस्ट कर ही लेगी, आपकी लास्ट तक एंटीसिपेटरी बेल होगी नहीं। तो उससे पहले अगर आपका मामला झूठा है, आपके पास एविडेंस है, कोई भी चीज को देखकर अगर आप प्रूव कर सकते हो ऐसा कि नहीं ये मामला झूठा है, मुझ पर खामखा केस बना दिया गया है, क्वेश्चनिंग में आप जाओगे तो केस ही खत्म हो जाएगा या कोई ना कोई डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपका राइट है, आपका अधिकार है, आप जा सकते हो। आपको रेमेडी मिली है, उस रेमेडी को यूज क्यों नहीं करते हो? सीआरपीसी का सेक्शन 482 बोलता है कि क्वेश्चनिंग आप लगा सकते हैं, मतलब कि इसमें हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स होती हैं जिसके अनुसार या जिसके तहत वो आपकी एफआईआर को रद्द कर सकते हैं, आपकी एफआईआर को कैंसिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको जाना चाहिए क्वेश्चनिंग में अगर आपका केस ऐसा बनता है, या फिर अगर बहुत कम एविडेंसेस हैं तो भी क्वेश्चन का सहारा एक बार लेना चाहिए। हम जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जब जाते हैं अपने केसेस को लेकर तो हमने कई बार देखा है कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिल ही जाता है सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में। ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेट अवे आपकी सीट डिसमिस मार दी जाए, कुछ ना कुछ
रिलीफ मिलता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच करना चाहिए अपने केसेस को लेकर और केस को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मामला सिर्फ और सिर्फ 41A तक सीमित था, उसमें आप एंटीसिपेटरी बेल सुप्रीम कोर्ट तक गए, डिसमिस करा के आ गए और अब आपका जेल जाना निश्चित हो गया। तो केस को पहले अपने वकील साहब को भेजकर केस में सलाह लीजिए। केस कोई भी हो, फिर बोल रहा हूं, केस कोई भी हो सकता है, रेप केस हो, एनडीपीएस हो, पॉक्सो हो, फिर चाहे 307 का मामला हो, किसी को लड़ाई झगड़े का केस हो, चीटिंग फॉर्जरी हो, किसी भी मामले में पहले पूरा केस को अपने वकील साहब को भेजो। अपने वकील साहब के पास जाइए, केस को डिस्कस कीजिए। बिना डिस्कस करे, बिना एडवाइस लिए आपको सीधा एंटीसिपेटरी की तरफ नहीं भागना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जैसे आप डॉक्टर से पहले प्रिस्क्राइब कराते हो ना, प्रिस्क्रिप्शन लेते हो कि मैं कौन सी मेडिसिन लूं, कौन सी नहीं, खुद तो मेडिसिन नहीं खाते और खुद खाओ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में ही वकील साहब से आपको एडवाइस जरूर लेनी चाहिए, सीधा एंटीसिपेटरी बेल जाने से पहले, या फिर और भी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, उन रेमेडीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह के सवाल है, क्वेश्चन को लेकर, एफआईआर को लेकर, चार्जशीट को लेकर, रिमांड को लेकर, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें, हम आपको रिप्लाई उसका जरूर करेंगे और हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप केस से बाहर आ सको। ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हो सकता है कि हम आपको कोई सलाह दे सकें और आप अपने केस से बाहर निकल के केस को खत्म भी कर सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।